दोस्तों कुछ वीडियो ऐसी होती हैं YouTube पर जिसमें आपको बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से ही ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूं। ये जो वीडियो है इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इन एग्जाम में आ चुके हैं। किस में? पुलिस, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जिसको बोलते हैं, एसएससी, रेलवे, पीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन बेस्ट रिवीजन वीडियो होने वाला है। और इसमें आपका ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कवर ना हो। इसमें हम इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इवन विविध के भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ मैं स्टार्टिंग में बोलता हूं, तो प्लीज सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु सभी वीडियो को लाइक कर दें, नए पुराने सभी लोग, और अच्छे से 1000 क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए हो जाए तैयार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किस स्थान में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागौर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। कुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। इसकी जानकारी किस लेख से मिली है? अयोध्या लेख से मिली है। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस नेमी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता बिल्कुल भी नहीं थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो माहम अनगा ने कराया था खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उपहास उड़ाया था कांग्रेस का। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो सुरक्षा के लिए चौथ नाम से जाना जाता था। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। सही तिथि 24 जनवरी 1950। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिसर अधिनियम 1892 के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व हैं? तो आपको बता दें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 2 में पाते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहोगे तो अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यूके में आरंभ की गई थी। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन में की संतुति में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है किन किन राज्यों में विधान परिषद है। यदि आपको एक राज्य का भी नाम याद है कमेंट करके बताइएगा किन किन राज्यों में विधान परिषद है। 1 राज्य 2 राज्य जो भी याद हो आप कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। सरकारी आयोग की संतुतियां किससे संबंधित होती हैं? तो सरकारी आयोग याद रखिएगा केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? तो अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखना जनहित न्याय याचिका को शामिल किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती जी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू जी। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह। भारत के राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना है? तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर।
देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली अग्रणी उत्पादक है आयोडीन का। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफानों की और बाउंडर की, ये बार बार आ रहे हैं। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालयीन क्षेत्रों में तलहटी में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक, ये मृदा से संबंधित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये फसल किसकी है? तो अंगूर की किस्में हैं ये सब, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? उत्पादक है सबसे बड़ा, केरल सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र प्रथम पायदान पर है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ताप्ती नदी या तापी नदी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो अभी चेंज हो गया है, कमेंट करके बताइए अभी का लेटेस्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखते हैं आप में से किस किस को पता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा लेटेस्ट। गूगल करिए, कमेंट करिए, यदि याद हो तो और अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है एबीसी इंडेक्स। कौन भारत में अग्रणी रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा अग्रणी रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता को लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है? 66,822 गांवों तक वीपीटी का मतलब क्या होता है? विलेज पब्लिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना या 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था संपोषीय वृद्धि। करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर ये ग्राम पंचायत लगाती है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो परिवहन एवं संचार की विकास पर आधारित है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में कुल कितनी प्रजनन दर है? तो हमारी प्रजनन दर अभी 2.2 है, लास्ट बार जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI भी बोलते हैं, विकसित किया गया था। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है अशोक चंद्रा द्वारा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होगी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मई 22 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन मानव जनित विक्षोभ का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि मानव जनित विक्षोभ का एक उदाहरण है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMV किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है NCMV। ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने में किया जाता है, याद रखिएगा। कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मोग जो है ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको यदि दिया हो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कुछ क्वेश्चन मैं बीच में आपसे पूछते चलूंगा, बताते चलिएगा।
वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, कोपेन ने यह कथन कहा था। देशों में किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, स्थित हैं। कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पतिक बाग ये स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं कहलाते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग लुप्त प्राय होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफिनेक दिया जाता है पशुओं को, उससे गिद्ध जो है उसको खाते हैं मरे हुए जानवरों को और उससे उनकी मौत हो जाती है। देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था? तो सबसे ज्यादा चीन से सर्वाधिक CO2 निकला था 2015 के जो है रिपोर्ट के अनुसार। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो ये पेरिस में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो सबसे पहली, याद रखिएगा, वेरी एमपी क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 से चल रही है, 2008 में लोकार्पित हुई थी। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है? तो ओजोन पैदा करेगी सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण। युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं है। मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन बीच में पूछूंगा, कमेंट करके बताइए ओजोन परत किस स्फीयर में या किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ये लीजिए, आ ही गया आंसर, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। क्वेश्चन तो पूछते चलेंगे बहुत सारे। स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सांद्रता है ओजोन की। आएंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो आपका हरियाणा में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। 11 की जनगणना के अनुसार किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो विश्व की बात हो रही, भारत की नहीं। पूरे विश्व में 55% लोग शहर में निवास करते हैं और 55% लोग गांव में निवास करते हैं, 45% लोग गांव में निवास करते हैं। राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर हरियाणा है, लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है हरियाणा। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा है? तो यह है आपकी संपोषणीय विकास की परिभाषा। कुछ क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से किसका जो है परिणाम है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है जो आंखों को जो प्रभावित करता है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। किसका वेग अधिकतम होगा? तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको टिक कर दूं मैं हाईलाइट, ये लीजिए। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो ध्वनि का वेग आपका इस्पात में अधिकतम होगा। कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वृक्ष जो पेड़ हिलते हैं हवा से सरसराहट की आवाज आती है वो 20 डेसिबल की आवाज होती है। कितने? 20 डेसिबल की। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वॉटसन और क्रीक के द्वारा दी गई थी। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर कहते हैं सिलिकॉन को। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो याद रखना मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता। मोती किससे प्राप्त होता है? कमेंट करके बताइए। कीट से नहीं मिलता है तो मोती कहां पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। मोती कहां से प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, R37 शवाधान प्रणाली कहां से प्राप्त हुई है? तो R37 या R37 ये हड़प्पा से प्राप्त शवाधान प्रणाली है।
नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस पुरास्थलों से मनका या मणिका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? तो चन्हूतड़ो और लोथल, दो जगह से आपका मनका और मणिका, एक ही कहते हैं, मणिका बोल दीजिए, मनका का कारखाना प्राप्त हुआ है बनाने का। वैदिक देवता इंद्र थे, तो ये झंझावात एवं वर्षा के देवता कहलाते थे, है ना, बारिश करवाते थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, ये शब्द किसके लिए है? तो अघन्या या अघन्य गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया गया था। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृषभ आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कलश, ये मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है। और भी देखिए किस किस के, पार्श्वनाथ जी का, तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है आपका सर्प, याद रखिएगा क्या है? सर्प। और संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अश्व या घोड़ा, संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित थे? तो अगाथोक्लीज, इनके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव इन दोनों के चित्र अंकित थे। किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? याद रखना, कृष्ण के बड़े भाई दाऊ भैया या बलराम बोलते हैं ना, उनको कला में हल के लिए चिन्हित किया गया है। हल उनका वो था वज्र, मतलब उनका अस्त्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? तो ये राजस्थान का जो क्षेत्र है वो था आपका मत्स्य महाजनपद। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था वो भारत में आया था। नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी पुत्र से संबंधित है नासिक का अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। भीतरी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? भीतरी गुफा अभिलेख स्कंदगुप्त, याद रखना, स्कंदगुप्त से संबंधित है। और भी अभिलेख हैं, देखो गिरनार का अभिलेख, तो ये रुद्र दामन से संबंधित है गिरनार का अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महापात्र की भूमिका का उल्लेख करता है? तो मौर्य काल का शिलालेख धम्म महापात्र की जो है उल्लेख करता है। मंदसौर अभिलेख संबंधित है, तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। तक्षशिला अभिलेख संबंधित है, तो पलिक से संबंधित है तक्षशिला अभिलेख। पूना ताम्रपत्र अभिलेख मोस्ट आईएमपी प्रभावती गुप्त से संबंधित है पूना ताम्र अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किससे? मोस्ट आईएमपी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में है। गांधार कला संबंधित है, तो कोषाणों से संबंधित है। गांधार कला उनके समय में विकसित हुई थी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, तो रुद्र दामन प्रथम से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। मिलिंद पन्हो संबंधित है, तो मिलेंडर्स या मिलिंद से संबंधित है मिलिंद पन्हो। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी गुफा में 11 सत्व के जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं में क्या है? तो कुल 4 गुफाएं हैं, इसमें 3 गुफाओं में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें से याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो पाटन में सूर्य मंदिर स्थित है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो यशोवर्मा सबसे पहले, उसके बाद धंग, विद्याधर और उसके बाद कीर्तिवर्मा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी? तो मेहर भोज को आदि वराह के नाम से जाना जाता था। पाशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लकुलीश ने पाशुपत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ छांट के लाया हूँ क्वेश्चन आपको, मतलब ये क्वेश्चन यदि आ गया एग्जाम में तो कई लोगों का सिर घूम जाएगा। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? भद्रबाहु द्वारा जैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गोसाल ने आजीवक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का यूज किया है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। अमीर ए कोही विभाग संबंधित था। कृषि से संबंधित है अमीर ए कोही विभाग।
कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सबसे पहले सुल्तान था। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टम, चिंसुरा, मछलीपट्टम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये सभी याद रखो, डचों के अड्डे स्थापित थे इन सभी जगह पर। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? तो सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में। झांसी और अवध को कब विलय किया गया था? तो 1854, जस्ट उसके बाद फिर से झांसी का नंबर आ गया। झांसी के बाद अवध का नंबर आ गया था 1856। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मंगलोर की संधि, जो कि 11 मार्च 1784 टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मंगलोर की संधि याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो था फारसी का कवि। तारिक ए दिलखुशा के लेखक कौन है? तो भीमसेन तारिक ए दिलखुशा के लेखक हैं। चार चमन के लेखक कौन है? चंद्रमान ब्राह्मण ने चार चमन लिखी है। फुतो ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो ईश्वर दास नागर की रचना है फुतुह ए आलमगिरी। खुलासत उल त्वारीख के लेखक कौन है? तो खुलासत उल त्वारीख सुजान रॉय भंडारी इसके लेखक हैं। इब्ने बतूता किस देश से संबंधित था? मोरक्को से संबंधित था इब्ने बतूता। मार्को पोलो कहां का यात्री था? इटली का यात्री था मार्को पोलो। अब्दुल रजाक कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था अब्दुल रजाक। नूनिज कहां का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल से संबंधित था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी यूपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है। नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, ये चिश्ती संत थे। वर्ष 1813 के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिकीकरण में कमी आ गई थी। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार, ये याद रखिएगा, कल्लार नाम से, ये मदुरै से संबंधित कल्लार नाम के लोग। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की? ख्याति होना चाहिए, याद लिखा है। तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने ख्याति प्रदान की थी। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी? तो पंजाब में 1872 में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो हल की संख्या भू राजस्व विभाग था, वसूली का आधार था, किसके पास कितने हल हैं। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो समाचार चंद्रिका की शुरुआत की गई थी। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये कांग्रेस के स्थापित राजनीतिक संस्थानों में से नहीं थी। कांग्रेस ने बहुत सारी राजनीतिक संस्थान का जो है स्टार्ट की थी। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने भी सहानुभूति प्रकट की थी? तो मेरठ संयंत्र मुकाबले में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की लखनऊ में 1936 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। यह भारत में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। 1917-18 के मध्य किसानों से संबंधित यह सत्याग्रह था, याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रारंभ हुई थी।
खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। शेलेक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? तो शेलेक्ट एक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 में हुआ था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण चंपारण कृषि जांच समिति में नहीं थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। नमक कानून तो दांडी यात्रा हुई थी नमक कानून तोड़ने के लिए। असहयोग आंदोलन का कारण नमक कानून नहीं था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया था आंदोलन। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो M.A. जिन्ना ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। अब आपको कमेंट करके बताना युगांतर किसका समाचार पत्र था, कौन संपादक थे? युगांतर के संपादक कौन थे? कमेंट करके बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मेहता तेलंग तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? M.K. गांधी जी ने स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था। बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई? 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो C.R. दास जी, चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है दोनों जगह, भारत में और अमेरिका में भी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम 1867 से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 ख में सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है? तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंध है, अनुच्छेद 351। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 310। ये धन विधेयक से संबंधित प्रावधान इसमें वर्णित है, याद रखिएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलताओं की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? याद रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण दिया है अनुच्छेद 137 में। कितने में? अनुच्छेद 137। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा? जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर लेता। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कब किया गया था? अनुच्छेद 21 का के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 73वां व 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है 73वां और नगर पंचायत से संबंधित है 74वां। भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 की बात हो रही, संशोधन की शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 268 का को सेवा कर को। भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के पास है अंतिम प्राधिकारी और उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की है
कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में यह वर्णित है। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था? तो कर्नाटक ने राज्य ध्वज का अनावरण किया था। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे हैं तो दिल्ली और पौंडीचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त है? अब है नहीं था, ये वाला क्वेश्चन आपका हट चुका है, लेकिन पढ़ लीजिए कि पहले, क्योंकि पहले कब था ये भी आ सकता है ना, विशेष दर्जा प्राप्त था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 370 हट चुकी है, आपको पता है ना। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है या किसी दूसरे देश की नागरिकता ज्वाइन कर लेता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। दोस्तों, हम आपको, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके पार्ट ला देंगे। आप सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताइएगा जिसने पूरा वीडियो देखा, क्या आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं? पूरा वीडियो किस किसने देखा कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, हम उम्मीद करते हैं उनको भी पसंद आएगा। तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहेंगे। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।